नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो। हरे कृष्णा। हरे हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करें, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम सब सत्संग लाभ के लिए पुनः इकट्ठे हो पाए। कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। भगवान का चित्त जब द्रवित होता है तब हमें सत्संग में आने की इच्छा होती है और तब हमें सत्संग मिलता है। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसको लॉजिक से हम नहीं समझ सकते। मानस का एक प्रसंग मैं आपके सामने रखूं कि घोर कलयुग, अभी तो कलयुग बहुत सामान्य है, घोर कलयुग है लंका में, रावण का राज्य है, वहां पे कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर भी विभीषण जैसे भक्त मौजूद हैं जो कि भगवान श्री राम में अपनी अनन्य भक्ति कर रहे हैं। और जब विभीषण को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, वो कोई उनको कल्पना भी नहीं है कि हनुमान जी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जब वो हनुमान जी आगे से वहां पहुंचते हैं और द्वार खटखटाकर उनको अपना दर्शन देते हैं, है ना, तब विभीषण जी जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि वास्तव में आज मुझे महसूस हुआ है कि भगवान की कितनी कृपा है ना, क्योंकि बिना भगवत कृपा के आपका मिलना संभव नहीं था, है ना। तो ऐसे ही सत्संग की बहुत महिमा है। हम थोड़ी देर में कल जो चर्चा हुई यहाँ पे उसको फ्लैशबैक में ले लेते हैं हल्का सा। सबसे पहले तो इस बात पे चिंतन करना बहुत आवश्यक है सबका, बड़े हों बूढ़े हों यूथ हों। हमारे बीच में कम से कम 20-25 यूथ जो है विराजमान है, बड़ी खुशी की बात है।
और इस सेमिनार में इस पर बहुत फोकस किया है। उनको स्पेशली 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, चाहे वो 25 साल के हों चाहे 30 साल के हों, वो आए तो सही, सुने तो सही गीता क्या है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पे फोकस करें कि आखिर इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जो मौज मस्ती में हम जीवन बिता रहे हैं, या थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, या इंद्रिय भोग कर रहे हैं, क्या यही पर्याप्त है, ये अल्टीमेट है क्या, या इससे भी कोई और ऊंची छलांग है जिसको कि लगा सकते हैं और लगानी चाहिए। सबसे पहले तो इस पे फोकस करना चाहिए। और यदि भोगों में बहुत ज्यादा मन है तो बल्कि शास्त्र के हिसाब से तो एक बार भोग के निकल देना चाहिए, क्योंकि भोग हमको बांध नहीं सकते, एक बार उनको भोग लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शादी जो है ऐसा लड्डू है कि खा के पछताओ या तो कई लोग क्या चुनते हैं, 99% लोग क्या चुनते हैं कि खा के पछता लेते हैं। तो भाई खा के समझ में आ जाए कि कोई ज्यादा तंत्र है नहीं, या ऐसा कोई पुराना ऐसा कोई बैरागी हो वो कह दे कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, अपने वो खाना भी नहीं है, खा के भी क्या होगा, अपने देख रखा है सब कुछ। तो कैसे भी इस बात को समझें कि मनुष्य जीवन का आखिर में लक्ष्य क्या है, इस पर चिंतन करें। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल लगे रहें। क्यों? ऐसी कृपा है इस मनुष्य जन्म की कि कभी भी चेत हो जाए, ये भगवान की कृपा है। 80 साल में चेत हो जाए, पड़े पड़े चेत हो जाए, जाते जाते अंत समय में तो काम हो जाएगा। अजामिल को अंत समय में भगवान का नाम याद आ गया और जिंदगी भर उसने पाप किए, उसी से उसका कल्याण हो गया। आपने सुनी है ना कथा। मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। दिल्ली वासियों में भी गांव के लोग तो हैं ही, ज्यादातर लोग तो गांव के ही हैं। तो गांव में पहले जैसे हम कुएं से पानी खींचने जाते थे, तो आप देखते होंगे कई बार हमारे हाथ से रस्सी छूट जाती थी, तो वो बाल्टी और रस्सी गड़ 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 करके सारी कुएं में जा रही है, दौड़ते हो, रस्सी जैसे पड़ी है तो रस्सी भी सिमटते हो जा रही है। और दौड़ के मान लो हमने पैर रख दिया सिरे पे या हाथ से पकड़ लिया हमने, अंतिम सिरा हाथ में आ गया, उसमें गांठ लगा के रखते हैं गांव वाले लोग। अब मैं आपसे पूछता हूं, अंतिम सिरा हाथ आ गया, अब रस्सी आ जाएगी पूरी ऊपर, बाल्टी भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मनुष्य जन्म इतनी विलक्षण चीज है, जब जागो तब सवेरा है इसमें। लेकिन ये जागृति रहनी चाहिए, इस विवेक को मिट्टी नहीं करें हम आहार निद्रा भय और मैथुन में मदमस्त होके, इसकी मिट्टी नहीं करें। यदि मन भी लग रहा है इन्हीं में तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तो बिल्कुल इन्हीं में फंसा हुआ हूं, कुछ तो कृपा करो, क्या कर रहे हो आप। और भगवान कृपा करेंगे और कृपा करके वो डोज देंगे जिसकी हमको जरूरत है। जैसे डॉक्टर देख के मरीज की हालत उसको 20 mg 50 mg 500 mg ड्रिप इंजेक्शन आईसीयू उसके हिसाब से करता है, ऐसे ही भगवान भी एक बहुत बढ़िया चिकित्सक है, वो हमारे हिसाब से जिससे हमारा विवेक जागृत हो जाए उतना बड़ा दुख हमारे जीवन में भेजेंगे कृपा करके। आप शब्दों पे गौर कीजिएगा, भगवान कृपा करके हमारे जीवन में जितनी हमारी साइज है उतना बड़ा दुख हमारे जीवन में भेजेंगे। क्यों? जिससे कि हमारी वो मोह निद्रा जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगी हुई है वो टूटे और थोड़ा विवेक जागृत हो और हम भगवान की तरफ चलें। थोड़ा सोचें तो सही, थोड़ा विवेक को थोड़ा काम में लेना चालू करें, हमारा जन्म हो, अपने बारे में जिज्ञासा हो, जिसको कि वास्तविक हैप्पी बर्थडे कहा शास्त्र ने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और हम सोचने लग जाए कि हम हैं कौन। ये पहला अध्याय हो गया, ये दूसरा अध्याय हम हैं कौन। और जब हम हैं कौन ये सोचने लग जाते हैं, ये जगत कौन है, ये माँ बाप कौन है, ये पत्नी क्यों है, ये पत्नी मेरे साथ ही क्यों है, इतने समय के लिए ही क्यों है। सज्जनों आप बिल्कुल पक्की बात मानिए, हम सब एक ट्रेन में बैठे हैं और सबके जेब में एक टिकट रखा हुआ है। किसी की ताकत नहीं है कि इस सिस्टम को पलट दे। कोई ये नहीं समझे कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, ना भाई ना, काल के सामने किसी की सत्ता नहीं चलती। तो सबकी जेब में एक टिकट है, किस रिश्तेदार को, किस परिवार के सदस्य को कौन से स्टेशन पे उतर जाना, ये फिक्स है, ये फिक्स है। सबको उतरना है, ये ध्यान रखें, सबको उतरना है। हमको भी एक दिन कहीं, ये जीवन यात्रा एक एंड होना है, उसके बाद कुछ नहीं है। सामान अभी है, बस जो कुछ है जो अभी है, ये सांख्य योग है। और जिस दिन ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर कर्मयोग चालू हो जाता है जीवन में। कर्मयोग मतलब अब पता चल गया कि यार लेने में जो सुख था ना, लेने में जो सुख था
उससे ज्यादा सुख देने में है। और मैं आपको बता दूं, जो कचरे में पड़े हुए हैं ना, कचरा मतलब मैं यहाँ लेने से कह रहा हूं, भोगों से, वस्तुतः उन्होंने कभी देने का सुख चखा ही नहीं है अभी तक। क्योंकि यदि वो उसको चख लेना कि किसी की निष्काम भाव से हेल्प करना, किसी के लिए अपने आप को थोड़ा समर्पण करना, उसके बाद जो फीलिंग होती है ना, एक जो शांति आती है, एक भव्यता आती है, यदि उस सुख को एक बार टेस्ट कर लेना, तो फिर व्यक्ति उस कचरे में फंसने वाला, आप देखिए दोनों की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग अलग है। देने वाला तो सोचेगा, जिसको देने में सुख है ना, उसको तो त्याग का सुख पता चल गया, वो सोचता है अरे क्यों ये ऐसा निम्न कोटि का सुख ले रहे हैं। और वो जो लेने वाला, वो कहता है ये बावड़ा ही है यार, ये तो सारी चीजें हमको दे रहा है, ये मूर्ख लग रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा कम लग रहा है ये। हाँ, हम ऐसा सोचेंगे उसके बारे में, ये खुद का तो कुछ ध्यान रखता नहीं यार, इसने तो सब चीज मेरे को ही दे दी और ये तो कह रहा है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। अरे भाई, उसको हमसे ऊंचे सुख का पता चल गया। ये कर्म योग है, और इसमें भी सबको एक सामर्थ्य मिली हुई है कर्म योग में। इसको भगवान ने तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय तक समझाया। ये पूरी सृष्टि एक यज्ञ है। भगवान ने कहा स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, ये है ही यज्ञ रूप, बाई डिफॉल्ट है यज्ञ रूप। आप देखिए स्वामी जी कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं, सृष्टि में कोई भी चीज खुद का उपभोग नहीं कर रही। ये फूल है, ये क्या उपभोग कर रहा है? ये दूसरों के लिए है। माँ का दूध बच्चे के लिए, माँ के क्या काम आएगा? सृष्टि की एक एक चीज दूसरों के लिए। ये मनुष्य नाम का पशु एक ऐसा है, ये चाहता है कि मैं सबका उपयोग कर लूं, लेकिन मेरा उपयोग कोई नहीं हो। और यदि हम सिस्टम से अलग हो गए ना दोस्तों, इस सृष्टि में जो यज्ञ रूप है, इस सिस्टम को हमने नहीं समझा, तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे, चाहे हम कुछ भी समझते रहें। आज हमारा सिर तब तक काम का है जब तक इस धड़ से जुड़ा हुआ है। हमारी उंगली तब तक काम की है जब तक इस शरीर से जुड़ी हुई है। ये बाल भी, इसके ऊपर जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं, ये जुल्फें और ये लहराती हुई, और ये मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। तो आप मेरी तरफ देखो, मेरे तो है ही नहीं, मैं तो फ्री हूं बिल्कुल। अपना तो इतना बढ़िया काम है कि कंगा भी कई बार नहीं होता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता। कोई नहीं कहता कि आपके पास कंगा नहीं था क्या इस बार यात्रा में, क्योंकि अपने तो इस स्टेज पे आ गए कि अपने तो इधर किया और इधर किया, और बिल्कुल चकाचक लगता है, एकदम रिलैक्स मूड में है। तो ये बाल भी जिसके लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वो यदि सब्जी में आ गया तो उसी के लिए वो कसीदे पढ़ने वाला थाली फेंक देता है। तुमको अकल ही नहीं है, ये बाल कैसे आ गया बताओ? क्यों भाई? इसी के तो कसीदे पढ़ रहे थे आप पिछली रात को, अब क्या हो गया? अरे भाई, अब ये अलग हो गया शरीर से, अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो हम सृष्टि के यज्ञ में आहुति बन जाएं, और आहुति बनने के लिए हमको सामर्थ्य दी है, सबको दी है। हम सबको भगवान का काम करने के लिए ही ये आहुति दी है। ये जो हमको पैसा दिया, विद्या दिया, बोलने की ताकत दी, शरीर में बल दिया, जो दिया, मैं तो कहता हूं जो दिया, टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर की जो भी स्किल दी, सबके पास अपनी अपनी स्किल है। उस स्किल से करना क्या है, इस बात पे फोकस करना है। हमारे यूथ भी सोचें, बिल्कुल क्रैक करें IIT। मैं कह रहा हूं 70 लाख का ही पैकेज लेना, बढ़िया से बढ़िया जाए, क्यों जाए, आराम से जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये तो सोचें कि इसको पाके आखिर हमको करना क्या है। यदि ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई तो लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी लाइफ की। और यदि ये समझ में नहीं आई, अंधी दौड़, तो देखिए भाई, गीता में शुरू में ही आपकी किताब में लिखा है 2 चीजें होती हैं, डायरेक्शन और स्पीड। हमारा यूथ स्पीड पर बहुत फोकस कर रहा है, ज्यादातर बात ही उसकी हो रही है, करे क्या वो भी, लेकिन डायरेक्शन की बात कौन करेगा? जैसा कि कल उदाहरण दिया ना स्टेज से, आपके पास गाड़ी तो मर्सिडीज है, आपके पास गाड़ी तो BMW है, और स्पीड बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो बल्कि ज्यादा स्पीड, ज्यादा पावर आपके लिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि यदि आप 1 घंटे बाद आपको होश आया कि मैं गलत डायरेक्शन में हूं, तो एक तो बैलगाड़ी पे चल रहा है और एक मर्सिडीज में चल रहा है, नुकसान किसका ज्यादा होगा? मर्सिडीज वाले का ज्यादा होगा, वो लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर चला गया। इसलिए ध्यान रखें इस बात को, है ना। खरगोश नहीं जीतता है दौड़ में, कछुआ जीतता है। पढ़ी होगी आपने कहानी। क्यों? कछुआ कंसिस्टेंसी है उसके, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है उसके,
तो ये कर्म योग से हमने समझा। और अर्जुन ने प्रश्न भी किया कि प्रभु ज्ञान योग और कर्म योग में मेरे को आप कंफ्यूज कर रहे हो, जरा स्पष्ट रूप से बताओ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान ने 5वें अध्याय में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अर्जुन तेरे लिए, मतलब हम सब के लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कर्म योग कामना रहते हुए भी किया जा सकता है, आसक्ति रहते हुए भी किया जा सकता। हम जिस स्टेज पे हैं, जैसी स्थिति के हैं, वहां भी हम कर्म योग कर सकते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी। कई बार जैसे हमारे पास 4 रोटी और कोई हमारा भाई या कोई भी, उसको भी आ गया वो भी अचानक, और मान लो आपने खुद नहीं बनाई, आप स्टूडेंट हो ऐसा मान लो, तो खुद स्टूडेंट जब रोटी बनाते हैं तो 4 रोटियों में से मुश्किल से 1 या 2 रोटी जो है वो रोटी जैसी बनती है, बाकी तो वो चतुर्भुज या जो भी अलग अलग शेप वाले बनते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको अपने प्रियजन को 2 रोटी निकालनी है, तो आप कौन सी वाली निकालोगे? गोल वाली निकालेंगे उसको, तो भैया ना उसको पता चले अपन कितना बढ़िया बनाते हैं। हाँ, तो उसको निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 है ना। तो कर्मयोग यही है। कर्मयोग ये है कि हमारे पास जो सामर्थ्य है उसमें से हम दूसरों के लिए थोड़ा सा निकाल रहे हैं, है ना। और भगवान ने कहा ये कर्मयोग करते हुए तू लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, तू इसका चाबी देता हूं मैं तेरे को। तो 5.29 में भगवान ने चाबी दी। एक ऐसा श्लोक जो हमने कल देखा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय, ये ऐसा श्लोक है गीता का कि पूरी गीता उतारता है ये हमारे जीवन में। 5.29 जिसमें तीनों योग भगवान ने बोले। कैसे बोले? एक एक शब्द में तीनों योग बोले। ये भगवान कृष्ण गजब है, मतलब कोई गीता में उतरे तो गजब है। भगवान कह रहे हैं ये कर्मयोग हो गया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ओहो तू जो भी कर्म कर रहा है, यज्ञ और तप जो भी कर रहा है, रोटी बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी तू कर रहा है ना, उसका भोक्ता मैं हूं। भगवान कह रहे अरे वाह, आप है महाराज, मैं तो बेटे के लिए कर रहा था, मैं तो नहीं बेटा बेटी है ही नहीं, तू बावड़ा है क्या? मैं ही बैठा हूं वहां, तो तू बेटी के नाम और बेटे के नाम अकाउंट कैसे खोल के बैठा है डायरी कि तेरे लिए मैंने 25 साल ही किया? तू पागल है क्या? अरे मैं ही बैठा हूं। जितने भी लोग कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं? भगवान कह रहे मैं हूं भोक्ता यज्ञ का, तप का। जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हो वो किसी के अकाउंट में मत डालना भाई कि हमने तेरे को 1 लाख दान में दे दिया, हमने तेरे को ये जो डायरिया बना लेते हैं, भगवान कह रहे डायरी वायरी वो जला जला के फ्री हो जा। मेरे लिए तू कर रहा है सारे काम। जब भगवान के लिए हम सारे काम कर रहे हैं तो बताइए अब किसी से कोई झगड़े की बात है? अच्छा महाराज हम आपके लिए क्यों करें, सामान तो हमारा है सारा साग। तो भगवान कहे ये भी तू गलत फहमी में। फिर ज्ञान योग में भगवान ने फिर 2 शब्द कहे, पूरा ज्ञान योग कह दिया, सर्वे लोक महेश्वरम। अर्जुन एक तिनका तेरा नहीं है इसमें, इस सृष्टि में एक तिनका तेरा नहीं है, पूरे लोगों का मालिक मैं हूं। तेरे को मैंने दिया है और दिया है, ट्रस्टी है, तू मालिक नहीं है। मालिक वो होता है जो जिस चीज में जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है, वो मालिक। और जो चीज हमेशा जिसके पास है वो हम मालिक नहीं है। हम तो ट्रेन की वर्थ का यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेशन तक, दैट्स ऑल। वर्थ हमारी नहीं है, ध्यान रहे बिल्कुल ये। अरे मैं पूछता हूं, स्वामी जी कहते हैं यदि शरीर को हम अपना मानते हैं तो क्या ये शरीर हमारा गुलाम है क्या? इस शरीर का एक बाल सफेद होता है तो क्या हमसे एप्लीकेशन देता है कि भाई साहब हम सफेद होना चाहते हैं, हो जाए क्या? ये हो जाता है। बोलो रोक सकते हैं? ये बीमार पड़ना चाहता है, पड़ जाता है। अरे ये बूढ़ा होना चाहता है, हो जाता है। ये मरना चाहता है, मर जाता है। कहां कंट्रोल है हमारा बताओ? लगता है हमको कंट्रोल है नहीं। तो भगवान ने कहा तू कुछ भी तेरा नहीं है। ओ हो तो महाराज आपकी चीज से आपका ही पूजन करना है क्या? हाँ यही तो करना है, और है क्या तेरे पास? गंगा जल से गंगा जी का ही पूजन कर ले भाई, यही ज्ञान योग है। और फिर भगवान ने भक्ति योग कह दिया, सुहृदय सर्वभूतानां। अर्जुन मैं तीनों लोगों का मालिक होते हुए भी मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मैं सबका प्रेमी हूं, दुष्टों का भी हां, निकट्टुओं का भी हां। यदि नहीं होते तो हमारा नंबर कैसे लगता? सोचो। कालों का हाँ कालों का, गोरों का हाँ गोरों का, मूर्खों का हाँ मूर्खों का, पंडितों का हाँ पंडितों का, भी सबका हूं। सुहृदय सर्वभूतानाम कहा भगवान ने। सर्वभूतानाम यानी प्राणी मात्र का। और सुहृद का क्या मतलब होता है? सुहृद केवल और केवल भगवान हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखें, मां भी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं मैं कह रहा हूं?
मैं कह रहा हूं मां भी सुहृद नहीं हो सकती अपने बच्चे के प्रति, केवल भगवान हो सकते हैं सुहृद। सुहृद का मतलब क्या है भाई? सुहृद का मतलब है जो बिना हेतु के हमसे हमेशा प्रेम करे, यानी उसके प्रेम में कोई हेतु नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और हम कुछ भी कर दें उसका उल्टा सुल्टा, हम जूते मार दें। मैं तो ये कह रहा हूं, हाँ मैं बहुत खराब भाषा बोल रहा हूं, क्या करूं। शिशिर घोष रामकृष्ण परमहंस के बहुत वरिष्ठ एक शिष्य हैं, और ऐसा कौन सा कुकर्म है, महान भक्त हैं वो, क्षमा करें, लेकिन ऐसा मैंने पूरा साहित्य पढ़ा, ऐसे महान भक्त हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कुकर्म है जो उन्होंने नहीं किया। और जितने भी कोई भक्ति की बात करता उसको इतने विद्वान व्यक्ति थे कि कुलामंडी खवा देते उसको। और एक दिन जब वो वैश्यालय से दारू पी के मदमस्त आ रहे थे तो किसी ने कहा, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे, इतने पैसे वाले और इतने संभ्रांत घर के हो, है ना, ये भगवान शिव है, इनके ऊपर जा रहे हो। तो उन्होंने वहां पे अपना पैंट खोल के कहा कि भगवान शिव क्या कर लेंगे, उन्होंने जो है मूत्र विसर्जित कर दिया उसके। आपको क्या लगता है भगवान इतने में तो गुस्सा हो ही गए होंगे, थप्पड़ दे दिया हुआ इससे सिर के उठ के कि इतना नालायक ऐसी हरकत करता है मेरे साथ, मेरे ऊपर मूत्र विसर्जित करता है, मैं भगवान हूं, थप्पड़ तो पड़ा ही होगा ना। भक्त बना दिया भगवान ने उनको। यानी भगवान के पास प्रेम के अलावा कुछ है नहीं, और जिसके पास कुछ है ही नहीं प्रेम के अलावा, वो प्रेम के अलावा हमको देगा क्या? वो कुछ दे ही नहीं सकता। और जो इस भगवत तत्व को समझ जाएगा, भगवान कहते हैं वो भक्त भी सुहृदय हो जाता है। हाँ वो हो सकता है, जो इस तत्व को समझ जाएगा। भक्त और भगवान ये दो हो सकते हैं सुहृदय, और कोई नहीं हो सकता। और भगवान ने कहा तू इन तीनों में से अर्जुन तू एक बात भी समझ लेगा ना, तो तेरे अंदर शांति उतर जाएगी, तू दिव्य हो जाएगा। वाह। फिर भगवान ने ध्यान योग बताया। ध्यान का मतलब इतना सा है, जरा अंदर बात करें भाई, जरा अंदर यात्रा करें, जरा अकेले रहें। अकेले का मतलब जरा थोड़ा कभी मौका मिले अकेले यात्रा करने का, घर में अकेले रहने का, इस कचरे को थोड़ा फेंक के जरा थोड़ा सा बात तो करो भाई जरा अपने आप से। ये ध्यान है भाई आज का तो है। जरा बात करें अपने आप से, समझें क्या है ये मन बुद्धि इंद्रियां क्या है, शास्त्र क्या कह रहा है, हम कर क्या रहे हैं। जैसे शास्त्र ने बताया ये रथ है, रथ, ये हमारा शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़े। तो घोड़ों को मजबूत रखो, हाँ रखना ही है, बहुत अच्छे से रखना है, वर्जिश करके अच्छा खाना वाना देके। कोई इंद्रियों के लिए बुराई नहीं कर रही, गीता कह रही है अच्छे घोड़े होंगे तो लक्ष्य पे पहुंचोगे। लेकिन घोड़े अच्छे तो हैं, मजबूत तो हैं, लेकिन लगाम पे ध्यान है क्या? तो लगाम मन है। ओहो, अरे हाथ में किसके, ये लगाम तो बढ़िया, लेकिन हाथ में किसने पकड़ रखी है? तो बुद्धि ने पकड़ रखी है, सारथी बुद्धि है। वाह। ये सब काम किसके लिए कर रहे हैं? क्या ये सब कुछ हमारे पास ना 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 ना, ये तो टूल्स हैं भाई। यहां तक मत तोड़िए, साइंस तो यहां तक उड़ के रह जाती है, अध्यात्म जरा आगे ले जाता है, यहां तक मत कूद। ये सब किसी के लिए काम। अच्छा ये मन बुद्धि किसी के, हाँ तो वो मैं बैठा हूं ना रथी अंदर, ये मेरे लिए है, ये टूल है, ये मालिक हूं इनका, मैं गुलाम नहीं हूं मन का, मैं बुद्धि का और मन का भी मालिक हूं। पढ़े लिखे लोग प्राय मन और बुद्धि के गुलाम होते हैं। आप बुरा मत मानना, ये मेरे को बिल्कुल स्पष्टता से कहने का मन है। वो समझते हैं अपने को स्वतंत्र, लेकिन महान परतंत्र होते हैं। लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हैं, हम मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अरे काहे की मर्जी बावले? तेरा मन तेरे को घोड़ी बना रहा है, तेरे को रात को पिज्जे के लिए 2 घंटे जो है घुमा रहा है, और तू कह रहा है मेरी मर्जी। तू तो गुलाम है, तू तो इंद्रियों का मन बुद्धि का गुलाम है, महान गुलामी कर रहा है तू, और तू कह रहा है मेरी मर्जी। मर्जी तो वो है कि मैं मन को कह दूं 2 घंटे से हिलेगा नहीं, तू बोल। बुद्धि को कह दूं लग यहां लगना है तेरे को, हिलना मत। ये है स्वतंत्रता, तो हम मालिक बने इनके। ये ध्यान योग है भाई। और भगवान कहते हैं, इतनी प्यारी बात भगवान ने कल कही ध्यान योग में। अर्जुन के मन में संशय था, प्रभु आप इतना कह रहे हो, हमारी इच्छा तो हो रही है कि हम चलें आपकी तरफ, लेकिन इधर ये संसार का जो आकर्षण है ना, हाँ ये पिज्जा का बर्गर का है ना, इनका महाराज ऐसा करें हम इधर से भी निकल जाएं और उधर पहुंचे नहीं तो कहीं बीच में हम लटकन पप्पू तो नहीं बन जाएंगे महाराज। आपके चक्कर में इनको भी छोड़ दे और आप मिलो नहीं, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना, हाँ तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा महाराज। तो भगवान कितनी बढ़िया बात कहते हैं। ये श्लोक मेरे तो हृदय को छूता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं, है ना।
इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं भाई, चलना है भगवान की तरफ, कितना ही कंफ्यूजन हो, चलना है। भगवान कह रहे हैं पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति। अरे अर्जुन, मेरे प्यारे, मेरे शेर, मेरी तरफ एक कदम कोई चले उसकी दुर्गति मैं नहीं होने दूंगा। मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। क्या बढ़िया बात है। ये ऐसा लगता है, ये श्लोक पढ़ पढ़ के बार बार पढ़ने का मन करता है। जैसे कोई घर में बुजुर्ग बैठा है, कहीं जा नहीं सकता है ना, लेकिन कोई समस्या आए तो हम उसके जाते हैं, दादाजी ऐसा हो गया, अरे तो बेटा ऐसा कर, वहां चला जा, उससे बात कर, है ना, और चिंता मत कर, जा जा बेटा, मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है। बस किया कुछ नहीं, दादाजी 2 कदम चले नहीं, लेकिन दादाजी ने पीठ पे हाथ रखा, अरे बेटा मैं हूं ना, दादी ने कहा हूं ना बेटा, जा जा, मैं हूं ना, तो बस एकदम जान आ जाती है, चलता है आदमी, उनका आशीर्वाद से काम होता है। ऐसे भगवान मानो कह रहे अर्जुन मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करता है, चल मेरी तरफ, एक कदम भी चलेगा तो अगले जन्म में यात्रा तेरी वहीं से शुरू होगी। ऐसा कह के भगवान ने फिर भक्ति योग शुरू किया, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन मैं ही हूं सब कुछ, कोशिश कर देखने की, चारों तरफ तेरे जो खड़े हैं, सबसे पहले परिवार से शुरू कर। जिसको पत्नी में भगवान नहीं दिखेंगे उसको जीवन में कभी भगवान नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। लिख के रख ले आप। कोई वो आकाश में बैठे हुए नहीं है कि हम इन रिजेक्टेड पीसों से तो घृणा करें, इनको तो पटक दें कुआं में, है ना, और हम कहते हैं प्रभु ये तो सब फालतू के लोग हैं, इनको तो आप बचाओ मेरे को और आप मिल जाओ मेरे को। भगवान कहते हैं मैं इनमें ही हूं, और मैं कहां हूं, तेरे को इनमें नहीं दिख रहा, मैं तो नहीं दिखता फिर तो तेरे को। ये जीत लिया तो पूरा जग जीत लिया दोस्तों, ये जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया से प्रेम करने की भी जरूरत नहीं है, कर ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। जो हमारे आसपास हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनको जीत लिया, उनमें भगवत्ता दिखने लग गई तो भगवान प्रकट हो जाएंगे अपने आप, जैसे चाहेंगे वैसे। और फिर भगवान ने एक मूल मंत्र दिया, जीवन जीने की कला, मरने की कला, जिस पे लास्ट में हमने चर्चा करी कि जीवन भर हमने खूब गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, खूब तीर्थ यात्राएं करी। आजकल तीर्थ यात्रा को लोग भक्ति कहने लग गए, अच्छा है, ये टूरिज्म है भाई, ये घूमने की ही हमारी वासना है, जो धार्मिक चोला पहन के और पैसा है इसलिए कचरा करा रही है। कोई भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं बस अब तो हमारा एक ज्योतिर्लिंग रह गया है, उसके बाद तो हम सीधे वहां जाएंगे विमान में बैठ के ऊपर। हाँ, अरे महाराज जी हमारा एक रह गया है बस, बाकी तीर्थ होने का। इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं ज्योतिर्लिंग। अरे भाई करो, मना थोड़ी है, लेकिन इससे कहां जाओगे, इससे जाओगे। तो भगवान ने कहा हमने क्या किया जीवन भर, इसकी कसौटी यह है कि अंत समय हमारी मनस्थिति कैसी है। जब ये शरीर छूट रहा है, जब ये परिवार छूट रहा है, उस समय चाहे कितनी भी पीड़ा है, कैसी भी बीमारी है, उस समय हमारी मनस्थिति कैसी है। यदि उस समय हमारी मनस्थिति ऐसी है कि हे नाथ, हे नाथ, ऐसी मनस्थिति जैसे कबीर जी की है, जैसे कोई प्रियतमा 2-3-4 महीने बाद उसके प्रेमी आया कहीं से है और वो उससे मिलने जा रही है, तो कैसी उमंग है उसके मन में, कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने प्रियतम को देखेगी, उससे मिलेगी, है। ऐसे संत और भक्त जो है भगवान का दर्शन करते हैं मृत्यु में, कि हे नाथ, हे प्रभु आओ, जरा गलबहियां करें, जरा जप्पी लें आपसे। जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। ये स्थिति हो सज्जनों तो माने कि हाँ हमने कुछ किया जीवन में, ऐसी स्थिति हो। आप पढ़ें श्रीमद् भागवतम, मैंने कल कहा जरूर पढ़नी चाहिए, आपको सबको एडमिशन लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, हम कह ही सकते हैं बस, और मेरी तो बहुत बुरी नेचर है, मैं बहुत दबा के कहता हूं, लेकिन बस 1-2 बार ही कहता हूं, उसके बाद में प्रणाम करता हूं, है ना, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना, जैसे जो करें। तो भीष्म जी महाराज आप सोचो,
महाभारत में लिखा हुआ है कि 1 इंची से ज्यादा जगह ऐसी नहीं है जहां पर कि वान चुभा हुआ नहीं है, ऐसे उनकी ऐसी वान सैया पर लेटे हुए हैं वो। कितना दर्द होगा, वर्णन है उसका भी। और ऐसे में वो युधिष्ठिर को सारा उपदेश दे रहे हैं, सारे ऋषि मुनि खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं सामने। आप देखो भक्त की महिमा देखो। कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर तेरे प्रश्न को उत्तर मेरे पास नहीं है। अरे महाराज ऐसे क्या कर रहे हो आप, आपके पास ही नहीं, आपसे ऊपर, अरे मेरे से ऊपर भीष्म जी है ना, चलते वहां चलते हैं अपन सब, भीष्म जी से पूछ वो तेरे उत्तर देंगे। और भीष्म जी उत्तर दे रहे हैं, बड़ा बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सभी प्रश्नों का। लेकिन जैसे ही उत्तरायण आता है, उनके जाने का समय आता है, वो सबको प्रणाम कर लेते हैं। युधिष्ठिर से कहते हैं युधिष्ठिर चुप, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब केवल केवल मैं और मेरे कृष्ण, मेरे मन बुद्धि मेरी रति मेरी मति मेरी गति केवल और केवल कृष्ण हो जाएं। ऐसा कह के शरीर छोड़ देते हैं। आप सोचो कैसी स्थिति है ये। इसको शास्त्रों में परम सिद्धि कहा सज्जनों, सिद्धि नहीं कहा कि क्या कहा। और आपसे मैं निवेदन करूं, आप इतने बैठे हैं तिलक नगर में, आप एक प्रण कर लें। हम जयपुर में पिछले 15 साल से एक परम सेवा चला रहे हैं। आप तो सेवा के कार्य करते हैं, उसमें बहुत रुझान है समाज का, करते रहें, मैं कतई बुराई नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। वो करते रहें, बस अहंकार को छोड़ दें और यह कसम खा लें कि जो किया है ऐसे ऐसे बांध दें इसको रस्सी से, है ना। रात को 12 बजे भी अकेले में भी ये आए नहीं मुंह पे कि मैंने ये किया, इतने लोगों को, बस इतना काम कर लें साथ में। कोई पूछे जब भी, सो नहीं हो कभी भी कि आप इतने बड़े आदमी हैं कि 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, तब तो काम है फिर भी बढ़िया, ठीक ठीक। और यदि कहीं भी कहा, मन में भी कहा, तो पतन है फिर। तो एक ये तो है सेवा, हम बात कर रहे हैं परम सेवा की। परम सेवा क्या है, जयपुर में चल रही है, अभी किताब में भी है, नंबर भी लिखे हुए हैं 2। परम सेवा, आप में से 1 या 2 आदमी खड़े हो जाए, कुछ नहीं करना, संकल्प ले लें कि साहब मैं दिल्ली में परम सेवा स्टार्ट करता हूं। क्या करना है, कोई भी व्यक्ति आपको सूचना मिले, आप क्योंकि इतने लोग हो गए तो सूचना आ सकती है कि साहब हमारे घर में ऐसा व्यक्ति है जो अब जाने वाला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अभी जाने वाला है। तो करना क्या है, उसके पास जाके, उसके घर में जाके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना समय आपके पास है उसको भगवान नाम सुनाओ, गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, कीर्तन करो। ये परम सेवा है। एक व्यक्ति की परम सेवा यदि आपकी सफल हो गई, यानी आप हैं वहां और वो भगवत धाम चला गया, क्योंकि नाम है तो भगवत धाम जाएगा, पक्की है ये, तो आपका तो बीमा हो गया। छोड़ो, आप हमारे यहाँ पे हमें सूचना चाहिए बस। जयपुर में हमारे इतने बंदे, मैं तो हालांकि नहीं जा पाता हूँ, कम जाता हूँ, लेकिन इतने बंदे हैं कि वो ऑटोमेटिक 2-2 3-3 घंटे की सेवा देते रहते हैं। उसके यहाँ घर वाले भी सहयोग करते हैं। और कुछ बंदे तो ऐसे हैं, वो कहते हैं साहब कौन से स्लॉट में नाम नहीं आया, वो स्लॉट मेरा, आप चालू करिए, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात। 24 घंटे वैसा तो काम है नहीं, कभी आएगी महीने में 1-2 परम सेवा, तो चालू करो, ग्रुप बना लो, अपने आप लोग जुड़ते जाएंगे, परम सेवा होती जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया काम है, आप करिए इससे। परम सेवा ग्रुप जो है, आपको कुछ पूछना हो तो किताब में नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।